वर्ल्ड कप खेला उन्होंने, अपना पहला वर्ल्ड कप था और उसमें इंडिया चैंपियन बनी थी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। टी20 वर्ल्ड कप विराट कोहली की झोली में नहीं था क्योंकि 2007 में उनका डेब्यू नहीं हुआ था, रोहित शर्मा ने उसमें डेब्यू कर लिया था। उनको भी एक टी20 वर्ल्ड कप की तलाश थी अपने कैबिनेट में, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, 50 ओवर वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, केम वेरी क्लोज इन 2014 जब इंडिया फाइनल में हार गया था, बट इवेंचुअली इट हैपेंड इन 2024। अब आप विराट कोहली की परफॉर्मेंस देखें, सिर्फ इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस हटा दें, विराट कोहली ने हर टी20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है इंडिया के लिए, 2 बार तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे और यहां पे भी आए फाइनल में, मतलब विजेताओं वाली इनिंग खेल कर गए। इंडिया के लिए उस खिलाड़ी का गैप भर पाना आपको लगता है बहुत मुश्किल होने वाला है, जो एक बहुत बड़ा चेज मास्टर रहा, जिसके बारे में सवाल उठाए गए कि उसका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है टी20 क्रिकेट के लिए, अगर लगातार हर टी20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान अगर हम बात करें, हर टी20 वर्ल्ड कप आप उठा के देख लीजिए इसको छोड़कर। पिछला भी जब मेलबर्न में खेला था, सिंगल हैंडेडली विराट कोहली ने मैच जिताया था। पाकिस्तान ने भी राहत की सांस ली होगी कि चलिए ये खिलाड़ी अब टी20 आईज में हमें सरदर्दी नहीं देगा। देखिए, ऐसा रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खिलाड़ी आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो जोरदार खिलाड़ी होते हैं वो हमेशा यादों में बसे रहते हैं। सुनील गावस्कर थे, जब रिटायर हुए तो यही प्रश्न था कि भारतीय टीम की पारी की शुरुआत कौन करेगा। सचिन तेंदुलकर थे, अब मध्य क्रम को कौन देखेगा। वीरेंद्र सहवाग थे, अब विस्फोटक शुरुआत कौन देगा। जवागल श्रीनाथ, कपिल देव, एक बहुत लंबी सूची है। खिलाड़ी आए, जोरदार प्रदर्शन किया, अपने आप को स्थापित किया, फैंस बनाए, दिलों को जीता और एक लंबा समय बिताने के बाद क्रिकेट के मैदान को अलविदा कह दिया। विराट कोहली हमारी यादों में रहेंगे। विराट कोहली ने क्या शानदार प्रदर्शन किया खेल के तीनों ही वर्जन में, लेकिन भरपाई तो मुश्किल है। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, निश्चित रूप से उनसे बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। विराट कोहली एक बहुत सरल इंसान है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ, उनके कोच को भी जानता हूँ। विराट कोहली एक बहुत ही सरल इंसान है, वो देखने में बहुत अग्रेसिव लगते हैं, उनको मैदान में उनका गुस्सा दिखाई देता है, लेकिन जब आप उनसे बातचीत करें, कुछ करें, तो बहुत सरल इंसान है और अपने साथी खिलाड़ियों को हमेशा मोटिवेट करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तो ड्रेसिंग रूम में जो भी युवा खिलाड़ी उनके साथ रहे हैं, निश्चित रूप से आपको मैं दावे से कह सकता हूं कि वो विराट कोहली से उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, किस तरीके से इनिंग बिल्ड करनी है, किस तरीके से आपको पिच को रीड करना है, किस तरीके से कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपको रणनीति बनानी है। विराट कोहली एक बहुत अच्छे छात्र रहे हैं क्रिकेट के, बहुत अच्छे रीडर रहे हैं कंडीशंस को रीड करने के। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने खेल के तीनों वर्जन्स में क्या कमाल की बल्लेबाजी की। पर्थ का मैदान हो, जोहानिसबर्ग हो, चेन्नई हो या वेस्ट इंडीज हो, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। वेलिंगटन हो या फिर आप समझ सकते हैं लॉर्ड्स हो, विराट कोहली ने लगातार दिखाया कि किस तरीके से आप अंतर्राष्ट्रीय टीमों के विरुद्ध, दिग्गज गेंदबाजों के विरुद्ध शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही विराट कोहली की, वो बहुत पॉजिटिव रहे। जब उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की थी तो वो विकेट की बॉल को ऑन साइड में खेलते थे और अमूमन जब भी उनके कोच राजकुमार शर्मा से मेरी बातचीत होती थी तो वो कहते थे, मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ कि सामने खेला कर, लेकिन ये विकेट की बॉल को मिडिल विकेट पे खेलता है और बहुत अच्छा खेलता है। तो मैंने कहा राजकुमार भाई, अगर ये विकेट की बॉल को ऑन साइड में बहुत अच्छा खेलते हैं तो आप ये शॉट पे उनकी ताकत बनाइए। और आप समझ सकते हैं कि विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी रहे जो कि एक बॉल को कवर ड्राइव भी लगा सकते हैं और उसी बॉल को ऑन ड्राइव भी लगा सकते हैं। हम सब ने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने दिग्गज गेंदबाजों के विरुद्ध शानदार बल्लेबाजी की। कंडीशंस में जब भी भारत के ऊपर संकट के बादल रहे तो विराट कोहली खड़े हुए थे छतरी लेकर के। अनुराग जी, विराट कोहली एज ए नंबर 3 बैट्समैन इंडिया के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट